बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक आर्गन यानी किडनी को एक्सप्लेन कर देंगे। अब किडनी यानी ये एक फिल्टरिंग ऑर्गन है। उसकी अगर शेप की बात की जाए तो ये एक बीन यानी लोबिया टाइप उसका शेप है। यानी ये हमारे साथ बॉडी में टू किडनी होती है, राइट और लेफ्ट। एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ़्ट पे। उसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। उसकी जो वेट है यानी 6 सेंटीमीटर। उसकी अगर वेट की बात की जाए तो मेल और फीमेल में उसका अलग रेशो है। यानी मेल में जो राइट किडनी है वो 129 ग्राम है और लेफ़्ट जो है वो 137 है मेल में। और फीमेल में उसकी जो वेट है वो राइट का 108 ग्राम है और लेफ़्ट का 116 है फीमेल में। और उसकी जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं किडनी, ये इसका कलर है। उसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये जस्ट यानी लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज की ये नीचे होते हैं बिलो पोर्शन में, और वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। यानी स्पाइन जो टिबरी है उसकी एक साइड पे एक राइट और दूसरे साइड पे लेफ़्ट किडनी है। और जो राइट किडनी है उसका पोजीशन लेफ़्ट किडनी से थोड़ा नीचे है। यानी ये क्यों नीचे है? क्योंकि उसकी ऊपर एक और आर्गन है जिसको हम लेवर कहते हैं। अब इसकी पार्ट्स की बात की जाए तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और मुख्तलिफ पार्ट्स पे ये डिवाइड है। यानी उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स है वो उसमें रीनल कैप्सूल्स है, रीनल आर्टरी है, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है, रीनल पेपिला है और रीनल पेल्विस और रीनल वेन। इस हर एक पार्ट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। अब रीनल कैप्सूल क्या होता है? ये किडनी का डायग्राम है। ये जो पोर्शन है ये रीनल कैप्सूल है। अब इसकी टिश्यू को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये पार्ट्स यानी ये एक टफ पेबरस लेयर है, यानी फाइबर टाइप्स ऑफ लेयर है जो किडनी को सराउंड, यानी किडनी के सराउंड इर्द गिर्द जो ब्लैक हमने शो किया है ये रीनल कैप्सूल है। एंड कवर्ड इन अ लेयर ऑफ पेरिनियल फैट। उस फैट को हम क्या कहते हैं? एडिपोज कैप्सूल्स ऑफ किडनी। यानी एडिपोज कैप्सूल समटाइम इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कैप्सूल्स। यानी ये रीनल कैप्सूल्स का एक पार्ट हो सकता है। रीनल कैप्सूल इज सराउंडेड बाय रीनल फेसिया। अब रीनल फेसिया क्या है? ये एक डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। एनवलप है जो इनक्लोजिंग द किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। अब किडनी को भी इसने कवर किया हुआ है। इधर पे किडनी के टॉप पे एक एड्रीनल ग्लैंड होता है जो डिफरेंट हार्मोन या कॉर्टिसोल्स और इसको इस तरफ हार्मोन रिलीज़ कर देता है। उसका अपना एक फंक्शन है बॉडी में। अब रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी ये लार्ज ब्लड वेसल है। अब इसकी बात करें, ये जो हमने रेड शो किया है ये रीनल आर्टरी है और जो ब्लू शो किया है ये रीनल वेन है। अब जो रीनल आर्टरी ये एक मेजर यानी लार्ज ब्लड वेसल है जो किडनी को ब्लड प्रोवाइड करता है। रेस्ट कंडीशन में ये आर्टरी 1.2 लीटर ऑफ ब्लड यानी 1 मिनट में ये किडनी को प्रोवाइड कर देता है। फिर इस ब्लड की ये किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी फिल्टरिंग कर देती है इसको, इस ब्लड की जो प्लाज्मा पोर्शन है उसमें उसकी फिल्ट्रेशन कर देता है। यानी इसमें जो सब्सटेंस उसकी लेवल ज़्यादा होता है तो वो उसको कम कर देता है। किडनी का ये फंक्शन है। ये एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है और जिस सब्सटेंस की उसमें कमी करते तो ये फिर बॉडी से उसको एब्जॉर्ब कर देता है। और जिस सब्सटेंस ज़्यादा होता है तो यूरिन के थ्रू बॉडी से उसकी एग्जिट कर देती है। अब रीनल कॉर्टेक्स क्या है? ये कॉर्टेक्स रीजन है। ये रीनल कॉर्टेक्स ये जो रीजन है ये रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला। ये रीनल कैप्सूल और रीनल जो मेडुला पोर्शन है इसके बीच में जो पोर्शन है हम उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये क्या है? ये एक उसका जो टिश्यू ये ग्रेनुलर टिश्यू है ड्यू टू द प्रेजेंस, यानी इस रीजन में नेफ्रॉन
जो किडनी का यानी फंक्शनल यूनिट है जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है, इस रीजन में नेफ्रॉन्स की लोकेशन होती है, ग्रेनुलर टाइप टिश्यू होते हैं। अब रीनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन ये प्रोड्यूस कर एरिथ्रोपोइटिन्स यानी ये बोन मेरो में आरबीसी की प्रोडक्शन भी कर देते हैं। अब रीनल मेडुला, रीनल मेडुला क्या है? अब ये मेडुला पोर्शन है, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी, यानी ये एक कॉर्न टाइप ऑफ शेप है, रीनल पिरामिड, ये कॉर्न टाइप शेप है। अब इसमें ब्लड वेसल भी होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी नेफ्रॉन भी इसमें होते हैं। अब रीनल मेडुला हैव टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय फिल्टरिंग आउट वाटर्स, यानी वाटर, सॉल्ट, एसिड इसको फिल्टर करते हैं। रिस्पॉन्सिबल यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट मिनरल इन द बॉडी सच एज, यानी मिनरल में कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, इस सब को ये मैनेज कर देते हैं, यानी इसके लेवल को बैलेंस कर देते हैं रीनल मेडुला। अब हम रीनल पेपिला क्या होता है, यानी रीनल पेपिला इज पार्ट ऑफ द किडनी दैट प्रोट्रूड इनटू द पेल्विस वेयर द यूरिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द माइनर कैलिक्स। यानी ये रीनल पिरामिड का ये पोर्शन और पेल्विस का ये, इसका ये जो टेप पोर्शन जिधर पे ये पेल्विस से कनेक्ट होता है, इस रीजन को हम रीनल पेपिला कहते हैं, यानी इस रीजन को। अब इधर पे ये मेजर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स का ये पोर्शन है, ये माइनर और ये मेजर कैलिक्स। इधर पे ये यूरेटर का ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया पर ये इसे यूरिन इस यूरेटर में यानी कलेक्टिंग डक्ट इस यूरेटर में इसकी एंट्रेंस होती है। रेनल पेपिला इज पार्ट ऑफ द किडनी दैट प्रोट्रूड इन द पेल्विस, यानी ये एक पेल्विस रीजन है, ये पेल्विस वियर द यूरिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द माइनर कैलिक्स, यानी ये एक माइनर कैलिक्स में सिक्रेटेड, फिर माइनर से मेजर कैलिक्स, फिर यूरेटर के थ्रू इसकी एग्जिट होती है। अब ये पिरामिड स्ट्रक्चर यानी ट्रांसफ़र यूरिन टू यूरेटर्स। अब इसमें डिहाइड्रेशन यानी अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ कर देते तो डिहाइड्रेशन या सर्टेन मेडिकेशन यानी इंसेट के थ्रू ये रीनल पेपिला का ये पोर्शन यानी किडनी का ये पोर्शन डैमेज भी हो सकता है। अब उसके बाद हम रीनल पेल्विस को एक्सप्लेन कर देंगे। यानी रीनल पेल्विस या पेल्विस ऑफ द किडनी, यानी ये एक पनल लाइक शेप है, यानी इस तरफ पनल टाइप, यानी इस साइड यानी पनल टाइप शेप है, पनल लाइक शेप, डायलेटेड पार्ट ऑफ द यूरेटर्स, यानी ये तो यूरेटर का पोर्शन है, यूरेटर इसके मुकाबले में यूरेटर ये थोड़ा डायलेटेड पार्ट है, इस तरह इसकी बात कर रही है। यानी रीनल पेल्विस और पेल्विस ऑफ द किडनी इज़ अ पनल लाइक डायलेटेड पार्ट ऑफ द यूरेटर इन द किडनी। पनल शेप स्ट्रक्चर कलेक्ट द यूरिन्स, यानी इस रीजन से ये यूरिन को कलेक्ट कर देता है, ये जो रीजन है इस तरह यूरिन को कलेक्ट कर देते, फिर इस यूरेटर के थ्रू यानी किडनी से उसकी बॉडी यानी यूरेटर से फिर यूरेथ्रा इधर पे फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है इस तरह। ये लेफ़्ट किडनी है और ये राइट। फिर इसे जब यूरिन की कलेक्शन होती है तो फिर यूरिन की फ्लो इस तरह इसमें होती है, ये तो लेफ़्ट पोर्शन से और ये राइट से। फिर ये यूरिन ब्लैडर में यूरिन की कलेक्शन यानी इधर पे यूरिन स्टोर होते हैं, फिर इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से यूरिन की एग्जिट। अब इस यूरिन में वो सब्सटेंस भी हो जाए जिसको किडनी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर किडनी क्या करते हैं, ब्लड में उसकी मिकदार ज़्यादा तो फिर किडनी उसको फिल्टर कर देते और यूरेटर के थ्रू फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर बॉडी से उसकी एग्जिट होती है। अब देखिए ये यूरेटर का मेजर पोर्शन है, फिर इससे यूरेटर के थ्रू उसकी एग्जिट होती है। यानी पनल शेप स्ट्रक्चर कलेक्ट यूरिन एंड पास डाउन टू यूरेटर। यूरिन ट्रेवल फ्रॉम यूरेटर टू द ब्लैडर वियर द यूरिन स्टोर्ड। अब रीनल वेन क्या है, ये मेन ब्लड वेसल है
इस रीनल वेन का ये फंक्शन है कि ये इससे जो ब्लड फिल्टर होता है इस ब्लड को इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट को ये दोबारा किडनी से जो फिल्टर ब्लड है वो हार्ट को देता है, फिर हार्ट में फिर वो प्रोसेस उसमें होता है, फिर ऑक्सीजनेशन उसकी होती है। यानी मेन ब्लड वेसल्स कैरी फिल्टर ब्लड फ्रॉम द किडनी बैक टू योर हार्ट, कनेक्ट द किडनी टू इंफीरियर वेना केवा। यानी मेजर वेन और टू वेन, एक सुपीरियर वेना केवा जो बॉडी की अपर सरफेस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेके आते हैं यानी हार्ट, और एक इंफीरियर वेना केवा जो बॉडी के लोअर सरफेस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को ले जाते हैं। अब ये फिल्टर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होते हैं तो फिर ये इसमें ऑक्सीजनेशन तो नहीं होती, वो तो लंग्स कर देते हैं ऑक्सीजनेशन। अब ये ब्लड किडनी से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट को बैक यानी हार्ट को कैरी कर देता है किडनी से ये वेन। ईच किडनी हैज़ अ रीनल वेन, दो किडनी है राइट और लेफ्ट, हर एक का एक रीनल वेन होता है। अब उसकी फंक्शन की तरफ जाते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस फ्लूइड ब्लड से वो निकालते हैं, यानी मेंटेनिंग हेल्थी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, मिनरल, रिमूविंग एसिड्स प्रोड्यूस बाय द सेल्स ऑफ योर बॉडी। यानी बॉडी में ये जो सब्सटेंस है उसको रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एसिड बेस्ड बैलेंस यानी पीएच बैलेंस, ब्लड का जो पीएच है वो कंट्रोल कर देता है। मेक ग्लूकोज यानी ग्लूकोज अगर इफ योर ब्लड डज नॉट यानी ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो तो फिर ये ग्लूकोज को भी बना देते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। एक प्रोटीन रेनिन, रेनिन का ब्लड प्रेशर में यानी ब्लड प्रेशर का जो लेवल लो होता है तो फिर इसको राइज कर देता है। ये एक और हार्मोन कैल्सिट्रायोल एरिथ्रोपोइटिन इसको प्रोड्यूस करता है। कैल्सिट्रायोल विटामिन डी का फॉर्म है, इसका फंक्शन बॉडी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है। एरिथ्रोपोइटिन का क्या फंक्शन है, ये बोन मैरो में आरबीसी की प्रोडक्शन कर देता है। मैंने आपको बताया कि किडनी के टॉप सरफेस पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अब इस ग्लैंड से भी हार्मोन यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, ये हार्मोन इससे रिलीज़ होते हैं। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म यानी ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देते हैं, ये इसका फंक्शन है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। और ये बीपी को रेगुलेट कर देते हैं, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। और ये इंक्रीजिंग यानी शुगर का जो लेवल है ब्लड में, इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल। ये किडनी के टॉप सरफेस पे एक ग्लैंड है इस रीजन में, मैं आपको शो करता हूँ डायग्राम में। ये किडनी है, इसके टॉप सरफेस यानी इस सरफेस पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इस एड्रीनल ग्लैंड से ये हार्मोन यानी कोर्टिसोल रिलीज़ होता है, उसका एक फंक्शन होता है। अब हमने आपको किडनी की एनाटॉमी यानी उसका स्ट्रक्चर और उसकी पार्ट्स हमने एक्सप्लेन किए। अब फिर हम उसके फंक्शन यानी डिफरेंट हार्मोन जो रिलीज़ कर देते हैं ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड को हमने एक्सप्लेन किया। अब इंशाल्लाह हम ब्रीफली उसकी जो इंटरनल पार्ट्स हैं नेफ्रॉन को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे, यानी उसकी एक एक पार्ट्स पे हम यानी बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन, कलेक्टिन यानी लूप ऑफ हेनले और इस तरह हम एक एक को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे।